स्टूडेंट्स, ये रिलेशन फंक्शन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ओके, इसमें रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 4 5 ले लिया। अब इस दोनों सेट्स का प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, विच इज़ इक्वल टू दैट इज़ सेट 1 2 3 को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 4 सेट 4 5 से। तो इसके जो एलिमेंट आएंगे इस सेट इसके प्रोडक्ट में सेट आएगा और सेट के जो एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर बनेगा 1 4 1 5 2 4 2 5 1 4 फिर आ जाएगा 1 5 2 4 और 2 5। ओके, फिर 3 4 एंड 3 5 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम डिफाइन करेंगे रिलेशन को। ओके, तो सिंपल, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दैट इज एग्जाम्पल के लिए अब इसी ए क्रॉस बी के हम सबसेट को कह दिया रिलेशन R1 विच इज़ इक्वल टू 1 4 1 5। ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये भी एक रिलेशन को डिनोट करेगा। फिर R2 ये ले लिया 1 5 2 4 और 3 4 ये ले लेंगे। फिर R3 ले लेंगे। ओके, विच इज़ इक्वल टू 1 4 1 5 एंड 2 4 2 5। इस ढंग से हमने ए क्रॉस बी के लिए 3 रिलेशन को डिफाइन किया। सो हम ये कहेंगे रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब रिलेशन में आ जाता है डोमेन। रिलेशन का डोमेन क्या होता है? तो रिलेशन के आउटर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनाया, ये इसका डोमेन कहलाएगा। रेंज, रिलेशन के ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट का सेट बनाएंगे, ये आ जाएगा इसका दैट इज रेंज आ जाएगा। और को डोमेन जो होगा वो सेकेंड सेट आ जाएगा। ओके, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हमने जो बनाया है वो बनाया है ये R2 का रिलेशन डोमेन। ये जो लिया हूँ मैं R2 के लिए लिया हूँ। ओके, R2 के लिए डोमेन आ जाएगा, R2 के लिए आ जाएगा, R3 के लिए डोमेन आ जाएगा ये 1 2 और रेंज आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट का सेट 4 5 आ जाएगा और को डोमेन आ जाएगा सेट बी आ जाएगा। ओके, नो नेक्स्ट, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। ओके, तो सेट किसी सिंगल सेट पर भी ये रिलेशन डिफाइन होता है, लेकिन इसमें दोनों सेट सेम ही होते हैं। सो एग्जांपल दैट इज़ ए हमने ले लिया, ए कॉमा बी ले लिया। अब ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे, दैट इज़ ए कॉमा बी क्रॉस ए कॉमा बी आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा ए और बी कॉमा बी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से हमने रिलेशन डिफाइन किया, दैट इज़ R1 ए कॉमा ए और ए कॉमा बी ले लिया। R2 ले लेंगे, दैट इज़ ए कॉमा ए बी कॉमा ए और बी कॉमा बी ले लेंगे। ओके, अब यहाँ से आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन आ जाएगा। तो रिलेशन R डिफाइंड ऑन सेट ए इज़ कॉल्ड फर्स्ट दैट इज़ रिफ्लेक्सिव। ओके, हम रिफ्लेक्सिव तभी कहेंगे इफ़ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ओके, फॉर ऑल के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं ये भी यूज़ करते हैं। ओके, दैट इज़ ए बिलोंग्स टू ए, ये कर लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब आर के जो एलिमेंट होंगे, रिलेशन में जो एलिमेंट होने चाहिए वो होने चाहिए आपके इस फॉर्म में होने चाहिए। ओके, ए कॉमा ए, सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए जिस पर रिलेशन डिफाइन किया गया इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन ओनली वी कैन से दैट रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सेट ए ले लिया 1 2 3 और इसके लिए अब एक रिलेशन R1 लिखा, दैट इज़ 1 1 2 2 3 3। R2 ले लिया, दैट इज़ 1 1 2 2। R3 आ जाएगा, दैट इज़ 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2। इस ढंग से अब यहाँ पे कहेंगे, देखेंगे R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो ए के एलिमेंट है 1 के लिए ये है 1 1 प्रेजेंट है, 2 के लिए 2 2 प्रेजेंट है, 3 के लिए 3 3 प्रेजेंट है। ए के सारे एलिमेंट के लिए जो है वो आपके ये ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है, इसलिए हम ये कहेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है।
सो अब यहाँ हम ये कहेंगे कि R1 जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, सो ये आ गया आपका, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, चूँकि फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू ए ऑर्डर पेयर A, के फॉर्म में है। ओके, से रिफ्लेक्सिव है। अब R2 के बारे में देखते हैं। ए के एलिमेंट है 1 2 3, 1 के लिए R2 में 1 1 प्रेजेंट है, 2 के लिए ये 2 2 प्रेजेंट है, लेकिन 3 के लिए 3 3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ए के जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन किया गया उस सेट के सारे एलिमेंट के लिए ऑर्डर पेयर बनाएंगे सेम एलिमेंट का और देखेंगे वो ऑर्डर पेयर R में प्रेजेंट है या नहीं है। अब इसी तरह R3 में देखेंगे, सेट ए के लिए 1 2 3 है, 1 के लिए 1 1 प्रेजेंट है, 2 के लिए 2 2 प्रेजेंट है, 3 के लिए 3 3 प्रेजेंट है। ओके, इसलिए हम ये कहेंगे ए के सारे एलिमेंट के लिए ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। अब एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो ये भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए जो है ना रिलेटेड टू बी है, दैट इज़ इसको हम ऐसे कर सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R तभी होगा जब A माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 5 होगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो अब यहाँ लिख लेंगे दैट इज़ सेट ऑफ इंटीजर्स है। ओके, लेट A बिलोंग्स टू इंटीजर लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे A, बिलोंग्स टू R होगा, क्योंकि A माइनस ए कंडीशन जो दिया हुआ A माइनस ए इज़ इक्वल टू 0, और 0 के बारे में हम ये कह सकते हैं इज़ डिविजिबल बाय 5, विच इज़ डिविजिबल, ओके, विच इज़ डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। ओके, अब यहाँ आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन R इज़ कॉल्ड द सिमेट्रिक इफ़ A, B बिलोंग्स टू R। अगर A, B R के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें ये देख करना है B, A R के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर A, B R के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा और B, A भी R के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A के लिए, ओके, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ओके, हर एक ऑर्डर पेयर के लिए देखेंगे। ओके, क्वेश्चन है आपका, लेट L be the set of lines in a plane and R is a relation defined on L such that L1 is related to L2। यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं कि L1, L2 बिलोंग्स टू R तभी होगा जब L1 इज़ पैरेलल टू L2 होगा। ओके, अब इसके लिए हमें देखना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो लेट ये ले लिया L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी R के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ हम ये कह सकते हैं L1 इज़ पैरेलल टू L2 कह लेंगे। ओके, अब हम यहाँ कह सकते हैं L1 इज़ पैरेलल टू L2, तो यहाँ ये कह सकते हैं L2, L1 इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सिंस L1 इज़ पैरेलल टू L2 देयरफॉर L2 इज़ पैरेलल टू L1 ऑल्सो, देयरफॉर हम कहेंगे L2, L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। सो ए रिलेशन R ऑन सेट ए इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। ये दो इस टाइप के एलिमेंट ऑर्डर पेयर R के कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ताकि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का ये सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए। इस टाइप के हमें दो ऑर्डर पेयर लेने होंगे, और फिर देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए फिर A, B भी R, A, C भी R के एलिमेंट होना चाहिए, यानी R के कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जा कर के हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 2 3 4, R इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ओके, हमने लिया 2 3 3 4 एंड 2 4। अब इसके बारे में देखना है कि हमें ट्रांजिटिव है या नहीं, तो हमने दो एलिमेंट लेना उस फॉर्म में, दैट इज़ 2, 3 बिलोंग्स टू R, दैट इज़ A, B बिलोंग्स टू R एंड अब इसके बाद जो एक और एलिमेंट लेना होगा जो कि R में प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ हम लेंगे 3 से स्टार्ट होना चाहिए, चूँकि इसका सेकेंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। 3, 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R है। इस दोनों ऑर्डर पेयर के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर पेयर बनेगा दैट इज़ 2, 4 A, C के फॉर्म में, ये R में भी, ये भी R में प्रेजेंट है, इसलिए हम ये कहेंगे ये रिलेशन R इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज़ ए ट्रांजिटिव कहेंगे।
इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है, ए रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब रिलेशन आर जो है सेट ए के पर डिफाइन किया गया है। ओके, सेट ए दिया हुआ 1 2 3 से 14 तक डिफाइंड है। आर जो डिफाइन किया है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसके बारे में आप देखना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हमने यहाँ ले लिया ए, सेट ए दिया हुआ दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 से 14 तक, और रिलेशन आर जो है एक्स कॉमा वाई, ओके, दैट इज़ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आर को हम यहाँ लिख सकते हैं, ऑल ऑर्डर पेयर लिखेंगे, सभी ऑर्डर पेयर लेंगे। एक्स के लिए हमने 1 लिया तो वाई इस इक्वेशन से आ जाएगा, वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा। फिर एक्स के लिए 2 लेंगे, वाई 6 आ जाएगा। एक्स के लिए 3 लेंगे, वाई 9 आ जाएगा। एक्स 4 लेंगे, वाई 12 आ जाएगा। इस ढंग से जो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता उसे हमने रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो इसके लिए जस्ट 1 हम लिया, 1 बिलोंग्स टू ए, सेट ए का कोई एक एलिमेंट ले लिया दैट इज़ 1, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 आर में प्रेजेंट नहीं है। ओके, 1,1 आर में प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर हम ये कहेंगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका एक एग्जांपल दे देना सफिशिएंट होता है। ओके, उसी तरह आप सिमेट्रिक के लिए हम लेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर। आर में ये 1,3 प्रेजेंट है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर कहेंगे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए अब हमें 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा जो कि उस फॉर्म में होना चाहिए। है 1,3 बिलोंग्स टू आर ले लिया, 1,3 और फिर 3 से स्टार्ट होने, 3,9 बिलोंग्स टू आर, एंड एक और एलिमेंट लेंगे 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव होगा। ओके, सेकेंड है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ, आर जो डिफाइन किया गया, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और एक्स के लिए कह रहा है लेस देन 4 होना चाहिए और एक्स नेचुरल नंबर। तो यहाँ हम आर को रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, विच इज़ इक्वल टू एक्स के लिए हम 1 लेंगे तो ये वाई 6 आ जाएगा, ऑर्डर पेयर बन गया ये। सेकेंड एक्स 2 लेंगे, वाई 7 आ जाएगा। एक्स 3 लिखेंगे, वाई 8 आ जाएगा। ओके, इस ढंग से हमने रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद आसान हो जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव करना। अब हम ये ले लिया 1 बिलोंग्स टू एन, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर कहेंगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एक एग्जांपल देना सफिशिएंट होता है। अगर रिफ्लेक्सिव होगा, वो प्रॉपर्टी होगा, वो रिलेशन होगा, तो आपको जनरल फॉर्म में लिखना होगा। सिमेट्रिक के लिए हम इसी ढंग से लिखें, एज 1,6 बिलोंग्स टू आर, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, चूँकि 6,1 प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर हम लिखेंगे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके, फॉर ट्रांजिटिव के लिए लिख लेंगे, दैट इज़ ट्रांजिटिव के लिए अब ये देखिएगा, जैसे 1,6 फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा 1,6 है, लेकिन सेकेंड एलिमेंट 6, समथिंग फॉर्म में होना चाहिए, वो नहीं प्रेजेंट है। 1,6 के लिए भी सेकेंड एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, 2,7 के लिए भी सेकेंड एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, सेकेंड ऑर्डर पेयर नहीं प्रेजेंट है, और 3,8 के लिए भी सेकेंड ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है। इस केस में हम नहीं कहेंगे कि यह ट्रांजिटिव नहीं है। उसके लिए ये रूल होता है कि ट्रांजिटिव के लिए इफ़ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन y is not related to any other element, then y is not related to any other number. Here x comma, if x comma y belongs to R, then y is not related to any other number. Okay, so clearly transitivity of R is not contradicted. Okay, in this case हम कहेंगे R is transitive. Okay, यानी कि ये जो एलिमेंट को एक एलिमेंट ऐसा लिया एक्स कॉमा वाई, और वाई कॉमा जेड के फॉर्म में है ही नहीं वो एलिमेंट, तो इस एलिमेंट को कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव के कंडीशन को कंट्राडिक्ट नहीं करता, इसलिए ये ट्रांजिटिविटी के रिलेशन को कैंसिल नहीं करेगा, उससे जो है ना कंसिडर किया गया कि ये ट्रांजिटिव होगा। इसलिए हम ये कहेंगे ये रिलेशन हर एक एलिमेंट का सेकेंड ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं है। ओके, ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए, इसलिए हम कहेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ओके, थर्ड में है सेट ए दिया हुआ और आर दिया हुआ, एक्स कॉमा वाई सच वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। अब इसके बारे में हमें बताना फॉर रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सभी के लिए हमें लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू ए ले लिया।
ए जो आप ए जो डिनोट करेगा 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ कहेंगे ए बिलोंग्स टू आर, क्यों होगा? क्योंकि ए इज़ डिविजिबल बाय ए। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पे ए की जगह पे 1 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, 4 5 6 कुछ भी रख लेंगे, तो जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया। देयरफॉर ये रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर हम कहेंगे आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ओके, एंड फॉर सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ लिख लेंगे 2,4 बिलोंग्स टू आर। चूँकि ये सिमेट्रिक नहीं है तो एक एग्जाम्पल दिखा देंगे तो वो सफिशियंट होता है। दैट इज़ 4 इज़ डिविजिबल बाय 2, बट हम जान रहे हैं कि 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 होगा। देयरफॉर हम कहेंगे 4,2 डज नॉट बिलोंग टू आर आ जाएगा। ओके, देयरफॉर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, कहेंगे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। सो फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए देखेंगे, दैट इज़ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ ले लिया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, दैट इज़ वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स कह लेंगे, दैट इज़ y इज इक्वल टू k1x कह दिया। ओके, दैट इज इक्वेशन 1 मान लिया। फिर ले लिया एक ट्रांजिटिव के लिए एक और एलिमेंट लेना पड़ेगा y कॉमा जेड के फॉर्म में, एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, दैट इज z इज डिविजिबल बाय y कह लेंगे। ओके, दैट इज z इज इक्वल टू हम लिख लेंगे k2y लिख लेंगे इक्वेशन 2। अब हमें चाहिए x और z का रिलेशन चाहिए, तो हम नाउ पुट 1 इन 2 कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 2 में z को z लिखा इक्वल टू k2 और y के लिए लिख लेंगे हम k1x लिख लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू k1 k2 इंटू एक्स आ जाएगा, दैट इज़ k1 इंटू k2 को हमने म्यू लिख लिया, म्यू एक्स, वेयर म्यू इज इक्वल टू k1 k2 आ जाएगा, तो म्यू एक्स लिख लिया। देयरफॉर हम कहेंगे z इज डिविजिबल बाय एक्स कह लेंगे, z इज चूँकि z इस फॉर्म में है। ओके, z इज डिविजिबल बाय एक्स, देयरफॉर हम कहेंगे कि x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर कहेगा, चूँकि z और x और z जो है वो आर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है रिलेशन आर इन सेट z ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहाँ सेट लिया है z और r को डिफाइन किया एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम ये कहेंगे लेट a बिलोंग्स टू z। ओके, a कॉमा a बिलोंग्स टू r आ जाएगा, क्योंकि a माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज एन इंटीजर, यानी a कॉमा a जो है वो r के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर हम ये कहेंगे r इज रिफ्लेक्सिव कह लेंगे। ओके, फॉर सिमेट्रिक के लिए लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट इज इसका ये मीनिंग है r की कंडीशन a माइनस b इज एन इंटीजर आ गया, देयरफॉर b माइनस कॉमन ले लेंगे तो b माइनस a इज एन इंटीजर हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर हम कहेंगे b माइनस a इज एन इंटीजर, देयरफॉर b कॉमा a बिलोंग्स टू r हो जाएगा, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक आ जाएगा, r इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेंगे लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, दैट इज a माइनस b इज एन इंटीजर आ जाएगा, एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर लेंगे b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दैट इज b माइनस c इज एन इंटीजर आ जाएगा। ओके, सो वी नो दैट सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, सो यहाँ पर देख लिया ये इंटीजर हमने कहा था, ये भी इंटीजर है, दोनों का सम जो आ गया वो दोनों का सम भी इंटीजर होगा, दैट इज a माइनस सी इज एन इंटीजर, a माइनस सी इज एन इंटीजर, तो इससे ऑर्डर पेयर बना पाएंगे, दैट इज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r कहेंगे, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।